फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो 13वां एडिशन होगा एरो इंडिया का, उसमें काफ़ी सारी जो डील्स हैं वो साइन होने वाली हैं। उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साइन करेंगे इंडिया के लार्जेस्ट डिफेंस ऑर्डर को, जिसको एक इंडियन इंडस्ट्री को दिया गया है, जो कि करीबन 48,000 करोड़ का होगा। 83 LCA तेजस मार्क 1 का ये फरवरी 3 को साइन किया जाएगा। दूसरा जो ऑर्डर है उसे 3,000 करोड़ का माना जा रहा है 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, जिसमें से 2 पहले ही बनाए जा चुके हैं, तो वो तुरंत डिलीवर किए जा सकते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है कि ये चीज़ साइन होती है या नहीं होती है, ये कंफर्म नहीं है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो LCA की 3rd असेंबली लाइन को भी इनॉग्रेट करेंगे, जो कि एक नई ग्रीनफील्ड असेंबली लाइन है दोदने खुंडी में। ये जो एग्जिस्टिंग 2 प्रोडक्शन लाइन है उसके पास में ही है और ये पिछले साल ही कंप्लीट हुई है। तो ये जो 3rd असेंबली लाइन है, यहाँ से 18 LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर्स को बनाया जाएगा और फ्यूचर में इस लाइन को यूज़ किया जा सकता है एक्सपोर्ट वर्जन जो LCA तेजस के होंगे उनको बनाने के लिए। तो HAL जो है वो LCA तेजस मार्क 1A को फरवरी 2024 से डिलीवर करना स्टार्ट करेगा और ये जो 83 जेट्स के ऑर्डर दिए गए हैं ये 2028-29 तक कंप्लीट किए जाएंगे। तो जो डिलीवरी शेड्यूल है 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का, उसको मीट करने के लिए जो तेजस के विंग सेक्शन है उन्हें सोर्स किया जाएगा Su-30 MKI की असेंबली लाइन से, जो कि नासिक में है। बाकी जो एक और बड़ा इवेंट होगा उसमें LUH को IOC मिलेगी एरो इंडिया में, जिसको सिविलियन वेरिएंट के लिए IOC मिल गई थी पिछले साल फरवरी में ही। तो ये मिलिट्री वेरिएंट के लिए IOC होगा, जहां पर उसने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जहां पर ये मशीन जो है वो ले से उड़ी थी और इसने हॉट एंड हाई होवर परफॉर्मेंस को शोकेस किया दौलत बेग ओल्डी में, जो कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है और करीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर ने अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस किया सियाचिन ग्लेशियर में अपने पेलोड को डिलीवर करके। ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है LUH प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोल्स रॉयस के ऑफर के बारे में। तो रोल्स रॉयस ने अपना MT-30 गैस टरबाइन इंजन ऑफर किया है इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के लिए। तो MT-30 को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल डेंस मरीन गैस टरबाइन सिस्टम बताया जाता है, जो कि करीबन 40 मेगावाट की पावर जनरेट करता है 30 टन पैकेज्ड यूनिट से। इसमें ज़्यादातर ऑक्सिलरी सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो MT-30 ऐसा माना जाता है कि कम स्पेस में ज़्यादा पावर दे देता है। तो ये बात देखने वाली होगी कि ये ऑफ़र कैसे अनफोल्ड होता है आगे, पर अभी के लिए इसे एरो इंडिया में डिस्प्ले किया जाएगा। बाकी 3 रफाल जो हैं वो और आ गए हैं इंडिया में, करीबन 7,000 किलोमीटर की डायरेक्ट फ्लाइट से इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग वगैरह करते हुए, और जो टोटल नंबर है वो अब 11 के हो गए हैं। तो ये एयरक्राफ्ट डायरेक्ट 7,000 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करके आ रहे हैं, जहाँ पर बीच में इन्हें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग करनी पड़ी थी, जिसको UAE के द्वारा कराया गया था। तो रफाल की जो डिलीवरी है वो टाइमली चल रही है और अपने शेड्यूल के हिसाब से जो एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर हो रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका ने अपनी आर्म्स सेल में रोक लगाई है, जहाँ पर जो F-35 की सेल करने वाले थे UAE को, उसमें भी रोक लगी है। तो ये जो डील है वो करीबन $23 बिलियन की होने वाली थी, जिस पे ये टेम्पररी हॉल्ट लगाया गया है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है जहाँ पर US जो है वो सख्त फैसले ले सकती है अपने सैंक्शंस को लेकर। तो इंडिया भी S-400 की डिलीवरी को लेकर अड़ा हुआ है और जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल हैं वो रशिया जा रहे हैं इन सिस्टम पे ट्रेन होने के लिए। और ये चीज़ सही भी है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी या फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट किसी के प्रेशर में आकर चेंज नहीं करने वाले हैं। तो अगर इंडिया को S-400 की नीड है और ऐसा लगता है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो किसी के दबाव में आकर हमें उसे लेने से रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये भी शोकेस करता है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी अनस्टेबल है, जो कि गवर्नमेंट के साथ बदलती है। तो ये उन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डालता है और पूरी तरीके से उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसको सीधे सीधे इंडिकेट करता है। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।